दोस्तों अभी हाल ही में दूरदर्शन चैनल पर आपने रामायण और महाभारत की टेलीकास्टिंग देखी होगी। मशहूर टीवी डायरेक्टर रामानंद सागर के निर्देशन में बनी महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण को भी बखूबी दिखाया गया था, मगर इसके बावजूद कई अनछुए पहलुओं को आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज हम आपको हिंदू धर्म के सबसे बड़े युद्ध की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक स्त्री की इज्जत को किस तरह तार तार किया गया वो बताया जाएगा। और चूंकि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है, इसलिए हम इसे जरा विस्तार में बताएंगे। महाभारत की जंग में कौरवों और पांडवों के बीच हुए खून खराबे की कहानी इतिहास में दर्ज है। इतिहासकारों ने इस युद्ध को विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ सुहागरात मनाई थी? यदि आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सुनी है तो आपको यह जरूर मालूम होगा कि कैसे द्रौपदी का चरित्र हनन किया गया था। लेकिन दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे Facebook के व्यूवर हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो महाभारत के बारे में लगभग सभी भारतीय जानते हैं कि इस कहानी में 5 पांडवों ने एक ही स्त्री से शादी की थी और उसके साथ सुहागरात भी मनाई थी। दरअसल राजा द्रुपद अपनी निसंतान बीवी की पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उस वक्त एक विशेष यज्ञ से पुत्र के साथ द्रौपदी भी जन्मी थी। क्योंकि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य काफी जमाने से एक दूसरे का वध करने का षड्यंत्र बना रहे थे, इसीलिए राजा द्रुपद अपने पुत्र के जरिए द्रोणाचार्य का वध करना चाहते थे। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप राजा द्रुपद ने अपने हवन कुंड में जन्मी द्रौपदी को मधु का दर्जा देने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन ने स्वयंवर के सभी शर्तों को पूरा कर द्रौपदी को पत्नी बनाया था। महाभारत में लिखे एक श्लोक के अनुसार जिस वक्त स्वयंवर आयोजित हुआ था, उस वक्त 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपना पहचान छुपाकर ब्राह्मण के भेष में रहा करते थे और भिक्षा मांग कर काम चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा इकट्ठा करते थे उन सबको अपनी मां कुंती के आगे रख दिया करते थे। मां कुंती उस भिक्षा को 5 पांडवों में बराबर बराबर बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को विवाह करके घर लाए तो अर्जुन ने अपने घर के द्वार से ही अपनी मां को कहा कि देखो मां, आज हम लोग तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। माँ को लगा कि आज भी उसके बेटे हमेशा की तरह कोई एक ऐसी चीज लाए हैं जिससे हमेशा उन 5 लोगों में बंटवारा होता है। बस इसी गलतफहमी में उन्होंने ये कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाइयों में बराबर बराबर बांट लो। दोस्तों, इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हिस्सा इस बात से क्लियर हो जाता है कि जो भी घटना यहाँ पे घटी वो कुछ साधारण घटना नहीं थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी घटना थी जो एक स्त्री की अस्मिता के खिलाफ थी। लेकिन इस असमंजस और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली थी। हालांकि इस घटना में मां कुंती बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये एक गलतफहमी की वजह से घटित हुई और इतिहास के पन्नों में ये कहानी छप गई। दरअसल जब हमारी टीम द्रौपदी के चीरहरण की घटना का विश्लेषण कर रही थी तो हमें भी इसी तरह की किसी बात का अंदेशा था कि द्रौपदी के चरित्र हनन का कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब अर्जुन ने दरवाजे पर से ही अपनी मां कुंती को द्रौपदी के बारे में बताया तो अर्जुन की मां ने द्रौपदी के बारे में ठीक से नहीं सुना, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थी। और मां कुंती ने यह बोलकर अर्जुन को अंदर बुला लिया कि जो भी है वो 5 भाइयों में बराबर बराबर बांट लो। अब चूंकि अर्जुन भी 5 पांडवों में से एक थे तो भिक्षा बंटवारा नियम के तहत अर्जुन ने भी द्रौपदी का बंटवारा कर लिया, क्योंकि जितने भी पांडव भाई थे वह काफी सत्यवादी और माँ के आदेशों का पालन करने वाले थे। जो भी माँ कहती थी वह निसंकोच उसको पूरा करते थे और इसी चीज को वो अपना धर्म भी समझते थे। जब मां कुंती ने द्रौपदी को देखा तो बहुत परेशान हो गई कि उन्होंने यह क्या कर दिया। इस पर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई रास्ता निकालो जिससे कोई अनर्थ न हो, द्रौपदी के अस्मिता का लाज भी बच जाए और मेरे मुख से निकला बात भी झूठा साबित ना हो। तभी युधिष्ठिर अपनी मां कुंती को महर्षि व्यास के पास ले गए और महर्षि व्यास ने कहा कि द्रौपदी को शंकर भगवान ने पिछले जन्म में वरदान दिया है, तभी इस जन्म में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। महर्षि व्यास के धार्मिक आस्था को समझाने के बाद मां कुंती 5 पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह के लिए राजी हो गई और इसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के साथ हुआ। उसके बाद क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ हुआ और द्रौपदी ने बारी बारी सभी भाइयों के साथ पत्नी धर्म निभाया। हम अपने व्यूवर्स को अवश्य बताना चाहेंगे कि इस तरह की परिस्थिति को कभी भी दूसरे नजर से ना देखकर उसके असल वजह को जानने की कोशिश कीजिए, ताकि भविष्य में कभी ऐसा अनर्थ होने की संभावना ही ना बचे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिर इस बात के पीछे क्या सच्चाई थी।